दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे तो मैं ब्लॉग बनाते रहती हूँ, मेरा ये हो रहा है कि एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो इसलिए मेरे ब्लॉग टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पर अपने ब्लॉग अपलोड किया करूँ। तो अभी हो गई है सुबह और मैं भी उठ गई हूँ और नन्ना भी उठ गई है। नन्ना उठ कर मैंने किचन में बिठा रखा है नन्ना को, क्योंकि मैं भी जा रही थी किचन में। तो आज मैं बनाने वाली वहाँ पे आलू के पराठे। तो मैंने आलू मैश करके रखा था और जो आलू का मसाला होता है जो नमकीन वाला, वो नन्ना खाती है, तो मैंने उसको सामने रख दिया था। मैंने कहा जब तक वो खा लेगी तब तक मैं आलू मैश करके और फिर आटा भी गूँथूँगी। बना मैं शर्मीली पिछौड़ी रंगीली, बना मैं शर्मीली पिछौड़ी रंगीली। हाय बोलो, हाय गाइस, हाय बोलो। वो क्या खा रहे है? क्या खा रही? दूध पियो कहते हैं, नहीं पीती है। और वो खा रही है वो आलू का मसाला, क्योंकि वो नमकीन है ना, तो इसलिए। तो मैंने यहाँ पे आलू का मसाला कर दिया है तैयार। अब ये है मेरी परात, इसमें अभी मैं आटा गूँथूँगी। और ये मैडम तब तक यहीं पे बैठे रहेगी, है ना? मस्ती करेगी और परेशान करेगी मम्मा को, करेगी परेशान। आटा नन्ना ही गूँथ ले, आज गूँथेगी। अब मेरा आटा भी गूँथ गया है और मैंने उसमें चाय भी, मतलब ऐसे सारा सामान डाल दिया है। गैस भी चलाऊंगी और तवा भी रख दिया। तो अब मेरा नाश्ता बन के हो गया है तैयार। आजा नन्ना, करते हैं, आजा। ये जितनी बदमाशी कर रही है, इसको गोदी में ही बैठना होता है मम्मा के, और मम्मा के साथ ही खाना होता है। तो आज बीनू भी रूम पे नहीं है, क्योंकि वो गई है कालीनगर नेहा के घर पे, क्योंकि नेहा लोग हर संडे को जाते हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। तो वहाँ मन्नत मांगी थी उन्होंने कि 8 या 9 गुरुद्वारे जाने हैं करके, 9 दिन गुरुद्वारे जाने हैं हर संडे को। तो बीनू जो भी 3 बार गई है, शायद 3 गुरुद्वारे हुए हैं उसके, आज 4 पता नहीं। और तो इसलिए वो भी गई है गुरुद्वारे, मतलब उनके वहाँ से गुरुद्वारे जाएगी वो उनके साथ, क्योंकि यहाँ से तो कोई जाता नहीं है और यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, वो 15-20 किलोमीटर, और वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है। और दिन बीनू हमारे लिए नाश्ता बनाती थी। आज हम दोनों माँ बेटी को खुद से बनाना पड़ा मेरे नाश्ता। माँ जी हमने बना लिया, बोल माँ जी हमने बना लिया नाश्ता। हमने भी पराठे बना लिए। वो अलग अलग पराठे बनाती है, कभी बथुआ के, कभी मेथी, कभी पालक, अलग अलग। हमें बस आलू के पराठे बनाने आते थे, इसलिए मैं और नन्ना आलू के पराठे खाते हैं और आलू के पराठे बनाते हैं। आ जाओ बोल सबको, आ जाओ बोल। ये है हमारा नाश्ता। मैंने इसके लिए केचप भी रख लिया है, क्योंकि ये मीठे के साथ खाएगी। और मैंने अपने लिए रख लिया अचार, घर का अचार है। और हमने 3 ही पराठे बनाए, हम लोग के लिए काफ़ी हैं। वो भी डबल वाले हैं। और इसने देखो यहाँ पे वो खा रही थी मसाला, दोनों कटोरी में से रखा है। अब नन्ना और मम्मा खाएंगे पराठे। यहाँ पे ये जितनी मस्ती कर देती है, पहले मम्मा टेस्ट करेगी, ठीक है? बेटू फर्स्ट, नहीं बेटू फर्स्ट नहीं, मम्मा फर्स्ट। बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं इस्कॉन मंदिर, मतलब कि श्री कृष्णा के यहाँ आज शोभ यात्रा है उसमें। अब यहाँ पे चल रहा है सुबह सुबह नाश्ता। तो पहले नन्ना और मैं करने के लिए चले गए हैं नाश्ता। उसके बाद जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं, हम उस जगह पे जाएंगे नाश्ता करने के बाद।
अब यहाँ पे श्री कृष्णा जी जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनकी रथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे पालकी तैयार हो रही है। अब यहाँ पे यात्रा शुरू होने वाली है। सब लाइन में लगने लग गए हैं। फूल वाली तोप भी आ गई। अब पीछे रथ में कान्हा जी को भी लेके आ गए और साथ में झाड़ू भी लगाएंगे। ड्राइवर साहब, गाड़ी रोक लो ड्राइवर साहब। दोस्तों अभी हम लोग गए थे श्री कृष्णा के जो इस्कॉन मंदिर है उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी, तो वहाँ गए थे। वो हर संडे के दिन रविवार को शाम के टाइम पे वहाँ भजन होता है हरे कृष्णा। फिर उसके बाद भोजन होता है, मतलब कि भोग लगता है कृष्णा जी को। फिर सबको फिर भोजन करवाते हैं वहाँ। तो हम लोग हर संडे को जाते थे। जब मैं बीच में घर चले गई थी तब भी वहाँ कोई प्रोग्राम था, तो फिर मैं घर चले गई थी, इसलिए मैं वहाँ गई नहीं। और जैसे अब मैं इस बार यहाँ आई, थोड़ा मतलब कि मेरी किस्मत सही है, इस बार जब मैं घर आई तभी यहाँ शोभा यात्रा निकली। तो मैं सुबह ही चले गई थी नन्ना को लेकर के। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहाँ गए थे। तो हम लोग यहाँ रुद्रपुर में सिटी क्लब में हो रहा था ये प्रोग्राम, अभी भी है, अभी चल ही रहा है ये। अभी बज रहे हैं 2:30। हम लोग वहाँ चले गए थे 11 बजे और फिर अभी 2:30 बजे अभी घर पहुँचे हैं। घर पहुँच के नन्ना के लिए दूध गर्म किया, तो नन्ना थक गई थी, नन्ना सो गई है। और अब हम लोग जाएंगे शाम को। ये यात्रा रैली जैसे निकलती है और कान्हा जी को रथ में बैठाया जाता है। फिर सब भक्त जो होते हैं पीछे से जाते हैं और वो रस्सी को खींचना होता है। तो हमने भी थोड़ी देर रस्सी खींची, उसके बाद हम लोग घर आ गए। नन्ना की वजह से मैं घर आ गई। अगर जैसे नन्ना थोड़ी बड़ी होती, ये ज़्यादा चलती होती, तो फिर इसको भी लेके जाते। हम दिन भर वहीं रहते रैली में, पर इसकी वजह से ही मैं घर आई क्योंकि इसको नींद आ रही थी। तो मैं और बगल वाली दीदी घर आ गए थे और जो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले गए हैं वो सब अभी तक वहीं हैं। और ये जो रैली निकल रही है ये 2 साल में एक बार निकलती है। तो आज ये रैली निकली और जो रविवार होते हैं उस दिन वहाँ इस्कॉन मंदिर में ही वहाँ प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भजन वजन होते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाते हैं और हर रविवार को जाते हैं। मैं तीन या हाँ 2-3 बार चले गई हूँ। और इस बार भी हमें मतलब ये सुबह अवसर मिला वहाँ जाने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे मुझे ऐसी चीज़ें मतलब जो ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए हम लोग चले गए थे। और अब जो यात्रा होगी वो पूरे जहाँ यहाँ सिटी क्लब है जो इस साइड को पड़ता है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ से हमें आवास विकास तक, जहाँ मतलब रुद्रपुर का एंड है, वहाँ तक जाएंगे। टोटल 10-15 किलोमीटर इन लोगों की रैली आज निकलेगी, तो वो भी पैदल। तो इसलिए भी हम लोग नहीं गए क्योंकि नन्ना को लेके थोड़ा मुश्किल पड़ जाता था। जैसे गाड़ी से तो कोई भी नहीं जाता है, सब लोग पैदल ही जाते हैं क्योंकि सबके साथ मिलकर जाना होता है। तो इसलिए अलग से कोई पर्सनली गाड़ी से नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो सब लोग पैदल जाते हैं। और ये रैली चलेगी शाम के शायद 6 बजे तक। तो 6 बजे के बाद फिर जहाँ हम पहले गए थे सिटी क्लब में सुबह, तो वहीं हमको जाना होगा। फिर वहाँ थोड़ी देर भजन होंगे, उसके बाद फिर डिनर होगा, उसके बाद फिर घर आएंगे। तो अब हम लोग भी जाएंगे शाम को थोड़ी देर। अब मैं भी जो मेरे काम बचे थे, मैं सुबह जल्दीबाजी में गई थी इसलिए कपड़े धूप में डालने थे सुखाने ऊपर, तो मैं कपड़े डाल के आती हूँ। खाना तो हम खा के आए हैं इसलिए खाना नहीं बनाएंगे। और नन्ना भी सो गई है तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी। और वहाँ सबको ये वाला टीका लगाया जाता है श्री कृष्णा का, ये जो चंदन का टीका होता है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं भी फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ क्योंकि 2:30 बज गए हैं, 3 बजने वाले हैं अब।
तो फिर क्योंकि फिर शाम को हमने और जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेते हो, थोड़ी देर सो जाऊँगी, अब मैं भी थक गई हूँ। तो अब हो गई है शाम और नन्ना और मैं आ गए हैं दूध लेने से, क्योंकि नन्ना भी आज सुबह से चल ही नहीं थी तो उसका भी चलना हो जाएगा और मेरा भी। चलो चलो चलो। ये मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रही, अकेले चल रही मैडम। नन्ने नन्ने कुछ भी उठा लेगी। हाँ नहीं, वो वहाँ पे कोई लोहे की चीज़ है। उठ उठ उठो, चलो 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 चलो। नन्ने नहीं, चलो। अभी पूरी ये गली पार करनी है, इसके बाद एक और गली आएगी, फिर हमारा रूम आएगा। ये कितना खुश हो रही। आज मैं सुबह नहीं गई थी क्योंकि बीनू रूम पे नहीं थी, इसलिए नन्ना को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो मैं सुबह दूध लेने गई थी। वहाँ जो बगल वाली डेयरी थी वहीं से दूध ले लिया था, इसलिए मैं नन्ना को लेकर के शाम को आ गई दूध लेने के लिए। और आज संडे इसलिए जिम भी नहीं गए थे, तो थोड़ा चलना भी हो जाएगा। वैसे सुबह तो हम गए थे मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, अभी भी जाएंगे थोड़ी देर में वहाँ तैयार होकर के। अरे मैंने कहा कि इससे पहले दूध ले करके जाते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो अब हम लोग हो गए हैं तैयार वहाँ इस्कॉन मंदिर में जाने के लिए। मैं और नन्ना, बीनू नहीं जाएगी, बस हम दोनों जाएंगे, और बगल वाले भाभी और उनके बच्चे भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो अभी हो गई है सुबह, और कल फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था रात को, क्योंकि फ़ोन में चार्ज कम था और नन्ना को मैंने गोदी में पकड़ा था, इसलिए हम दोबारा से इस्कॉन मंदिर में गए थे। वहाँ जो भी भजन हो रहे थे वो सुने हमने और गाए, थोड़ा डांस किया, फिर उसका डिनर किया, तो हम लोग घर आ गए थे। और नन्ना थक भी गई थी क्योंकि सुबह फिर वहाँ यात्रा में थोड़ा सा चली थी, ज़्यादा नहीं, फिर शाम को दूध लेने गई थी तो वहाँ भी चली थी, इसलिए वो थक गई थी। रात को तो ये परेशान कर दिया, डेली का इसका ड्रामा हो गया, पर अभी तक ये सोई हुई है, अभी नींद में है। तो आज 10:30 बज गए हैं, अभी तक ये उठी नहीं है। रात को तो 11-12 बजे सोती है और सुबह 5 बजे उठ जाती है, तो फिर दोबारा से इसको नींद आ गई, तो इसलिए सो गई। अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, ये तो जब उठेगी तब इसको नाश्ता कराऊंगी। तो ये वाला ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।